झारखंड करंट अफेयर्स सीरीज में आपका स्वागत है। तो चलिए देखते हैं झारखंड करंट अफेयर्स। तो सबसे पहला करंट अफेयर्स है 6 अंतर्राष्ट्रीय फॉरलैन कॉरिडोर। कहने का मतलब है कि झारखंड में 6 रोड का घोषणा हुआ। कौन से रोड है 6? तो पहला है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। देखिए पूरब पश्चिम, ये आपका पूरब हुआ, ये पश्चिम हुआ। तो इसमें आता है चतरा दुमका, ये आपका चतरा और ये दुमका। तो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर किसको जोड़ रहा है? चतरा दुमका को जोड़ रहा है। दूसरा है ईस्टर्न कॉरिडोर। ईस्टर्न मतलब क्या? पूर्वी पार्ट, जो जोड़ रहा है साहेबगंज और चांडिल को। चांडिल कहाँ हुआ है? सरायकेला खरसावा में। तो आप देख सकते हैं यहाँ साहेबगंज और यहाँ चांडिल, इसको जोड़ रहा है ईस्टर्न कॉरिडोर। और जो कहाँ से होके जा रहा है? पश्चिम बंगाल से होके जा रहा है। उसके बाद आता है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। नॉर्थ साउथ मतलब क्या? उत्तरी दक्षिणी कॉरिडोर। ये आप देख रहे होंगे, नॉर्थ से साउथ मतलब उत्तरी दक्षिणी कॉरिडोर, जो जोड़ रहा है झुमरी तिलैया मतलब कोडरमा को कहाँ से जोड़ रहा है? पश्चिमी सिंहभूम, वो भी कहाँ? उड़ीसा के सीमा तक। ठीक है, तो ये हमारा जोड़ रहा है झुमरी तिलैया मतलब कोडरमा से लेके पश्चिमी सिंहभूम, जो कहाँ जा रहा है? उड़ीसा के सीमा तक। उसके बाद आता है सेंट्रल कॉरिडोर, जो है रांची से डोभी तक जा रहा है। ये आप देख रहे होंगे सेंट्रल कॉरिडोर, ये आपका रांची से लेके चतरा होते हुए डोभी कहाँ गया? तो ये चतरा होते हुए जा रहा है। उसके बाद देखेंगे टूरिस्ट कॉरिडोर। टूरिस्ट कॉरिडोर कहाँ है? सिल्ली से मैकलुस्कीगंज। मैकलुस्कीगंज पॉपुलर क्यों है मालूम ही होगा, एंग्लो इंडियन के वजह से। ये एंग्लो इंडियन की बस्ती है। कौन? मैकलुस्कीगंज। तो सिल्ली से मैकलुस्कीगंज क्या है? टूरिस्ट कॉरिडोर। टूरिस्ट समझ रहे ना, पर्यटक। तो ये कौन है? 5 नंबर। ये आपका कहाँ से है? मैकलुस्कीगंज से लेके सिल्ली तक। उसके बाद आता है होली टूरिस्ट कॉरिडोर। होली मतलब क्या? पवित्र। पवित्र कौन है यहाँ पे? बाबाधाम देवघर। तो ये जाता है रांची से लेके देवघर, जो कौन है? 6ठा नंबर। ये रांची से लेके देवघर तक जाता है। अगला करंट अफेयर्स है यूनिटी मॉल। ये एक बहुत ही अच्छा है। यूनिटी मॉल का कॉन्सेप्ट क्यों है? क्योंकि इसमें खाने पीने का सामान हर जगह का मिलेगा। इसका देखिए खासियत क्या है, पहले ये समझिए। ये रांची में खुल रहा है। यूनिटी मॉल कहाँ खुल रहा है? रांची में खुल रहा है। दूसरा है एक ही छत के नीचे, मतलब मॉल के अंदर। देखिए देवघर का पेड़ा, पता ही है देवघर का पेड़ा कितना फेमस है। खरसावा का चिरौंजी, बिहार का लीची, मखाना, जर्दालू आम, उड़ीसा का रसगुल्ला, ये सब क्या है? ये सब फेमस है। जो जगह जगह का फेमस खाने का सामान है, सब कहाँ मिलेगा? एक ही मॉल के नीचे, एक ही मॉल में। ठीक है, झारखंड के सभी 24 जिले के खास पहचान वाली स्टॉल लगेगा। तो झारखंड के जितने 24 जिले हैं, सभी का एक एक स्टॉल होगा यूनिटी मॉल के अंदर। दूसरा क्या है? राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के जीआई टैग वाले उत्पाद का भी स्टॉक होगा। जीआई टैग वाले उत्पाद का भी स्टॉल होगा। तो देखिए कितना खास हो गया ये यूनिटी मॉल। खाने पीने वाले लोगों के लिए स्वर्ग हो गया। क्यों स्वर्ग हो गया? क्योंकि हर तरह का, पहले तो झारखंड के सभी जिलों के खास उत्पाद को यहाँ मिलेगा आपको खाने के लिए, जैसे देवघर का पेड़ा। ठीक है, उसके अलावा क्या है? जीआई टैग। जीआई टैग आपको जिसको बोलते हैं भौगोलिक संकेत, जो किसी जगह का खास हो। जैसे आपका क्या हो गया? कोलकाता का रसगुल्ला। तो रसगुल्ला कलकत्ता का क्या है? खास आइटम है, खास चीज़ है। तो हर केंद्र शासित प्रदेश और राज्य का जीआई टैग वाला उत्पाद का भी स्टॉल होगा। और ये किसके सहयोग से खुल रहा है? ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के सहयोग से खुलेगा। और इसमें कंट्रीब्यूशन होगा 50 करोड़ केंद्र सरकार का कंट्रीब्यूशन होगा। अगला करंट अफेयर्स है जोहार शब्द का प्रयोग।
जितने भी झारखंड राज्य में सरकारी कार्यक्रम होंगे, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स होगा, उसमें सभी सरकारी अधिकारियों के लिए अभिवादन के लिए जोहार शब्द अनिवार्य कर दिया है। कहने का मतलब अधिकारियों को सभी कार्यक्रम में आम जनता के अभिवादन के लिए जोहार शब्द का ही प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, अभिवादन के लिए, जनता का अभिवादन, कोई भी कार्यक्रम होगा, जो भी गवर्नमेंट का प्रोग्राम होगा, उसमें सभी अधिकारी जो उस प्रोग्राम में होंगे जोहार शब्द का ही प्रयोग करेंगे। और ये क्या है, झारखंड सरकार के द्वारा अनिवार्य कर दिया गया है। उसके बाद एक खास न्यूज़ है, यह बोलिए खास करंट अफेयर्स है। सोहराय कोहबर चित्रकला को जीआई टैग मिला। अभी बताए कि जो खास होता है किसी जगह का, उसी को जीआई टैग मिलता है, जिसको बोलते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेटर या भौगोलिक संकेत। तो झारखंड राज्य को किसी भी क्षेत्र में, झारखंड राज्य को किसी भी क्षेत्र में पहला जीआई टैग जो मिला है वो किस चीज़ के लिए मिला है? सोहराय कोहबर चित्रकला या पेंटिंग के लिए मिला। और ये कहाँ की है? ये हजारीबाग जिले की है। सोहराय झारखंड के आदिवासी और मूलवासी, मतलब जो यहाँ के लोकल आदिवासी और मूलवासी है, दोनों का त्यौहार है। और सोहराय के अवसर पर घरों के दीवार पर जो इस तरह का पेंटिंग किया जाता है, वही क्या है? वही है सोहराय पेंटिंग। दूसरा आता है कोहबर। कोहबर जो होता है शादी विवाह के मौके पर वर वधू के कक्ष में खास तरह का चित्र बनाने की परंपरा है। कहने का मतलब जब शादी होके वर वधू घर पे आते हैं तो कोहबर का पेंटिंग किया जाता है। तो ये जो सोहराय और कोहबर है, ये हजारीबाग जिले का खास पहचान है। इसको हजारीबाग जिले के नाम से कहिए तो जाना जाता है। सोहराय कोहबर पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। और दोनों पेंटिंग क्या है? दोनों पेंटिंग एक ही जैसी पद्धति अपनाई जाती है। दोनों पेंटिंग लगभग सेम ही है, बस अवसर अलग है। कौन सा अवसर है? एक है सोहराय, दूसरा है कोहबर। सोहराय हो गया दिवाली के बाद, और कोहबर कब हो गया? कोहबर शादी के बाद। झारखंड का पहला आदिवासी विश्वविद्यालय जमशेदपुर में, जमशेदपुर जिला में झारखंड का पहला आदिवासी विश्वविद्यालय जमशेदपुर जिला में बनने जा रहा है, जिसका नाम होगा पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय। जनजातीय मतलब क्या? आदिवासी विश्वविद्यालय। इससे पहले देश का पहला आदिवासी विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के अमरकंटक में खुला हुआ, और यह क्या है? दूसरा आदिवासी विश्वविद्यालय है जो कहाँ खुल रहा है? जमशेदपुर में। इससे फायदा क्या होगा कि जो अगल बगल राज्य है, जैसे बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के छात्र यहाँ पे पढ़ने के लिए आ सकेंगे। तो उम्मीद है आपको करंट अफेयर पसंद आया होगा। थैंक यू।